अगर मन शांत है तो कर्म सफल है, अगर मन अशांत है तो सफलता भी अशांत लगती है। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। एक ऐसा घर के बारे में जो सिर्फ घर का दीवारों या फिर माँ का प्यार या प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वो घर है जो आपके मन, आपके अंदर के सुख और आपके कर्म के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बनाता है। जीवन में सफलता तभी टिकती है जब मन शांत हो, और मन की शांति तभी मिलती है जब फोर्थ हाउस बैलेंस में हो। इसीलिए अगर आपका कैरियर रुक गया है, मन अशांत है या घर में सुख टिक नहीं रहा, तो जवाब टेंथ हाउस में नहीं बल्कि फोर्थ हाउस के अंदर छुपा है। देखेंगे उसी रहस्य को, कैसे फोर्थ हाउस आपके कर्म को चलाता है, कैसे ये मोक्ष त्रिकोण का पहला द्वार बनता है, जो कैसे एक स्ट्रॉन्ग फोर्थ हाउस आपके जीवन के हर क्षेत्र में फाउंडेशन ऑफ पीस एंड सक्सेस बन जाता है। तो ये वीडियो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, ये आपके अंदर का घर की कहानी है। तो इसे अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आप समझेंगे कि जीवन का सुख मिलता नहीं, बनाया जाता है, और उसका राज है फोर्थ हाउस। तो दोस्तों, जब आप फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं कि ये सिर्फ माँ, घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन असल में फोर्थ हाउस हमारे अंदर घर को दिखाता है। वो घर जो दीवारों से नहीं, हमारे मन से बनाया है। ये बताता है कि हमारा मन कैसे है, हमारा सोच कितनी शांत है और हम अपने घर के अंदर कितना सुख महसूस करते हैं। फोर्थ हाउस एक तरह से हमारे पीस ऑफ माइंड का मिरर है। अगर ये हाउस स्ट्रांग है तो इंसान चाहे छोटी-छोटी जगह में भी रहे, फिर भी सुख में रहता है। और अगर ये हाउस वीक हो गया तो सब कुछ होने के बाद में दिल बेचैन रहता है। कोई व्यक्ति बड़े बंगलों में रहता है लेकिन कहता है शांति नहीं मिलती, तो कोई छोटी कुटिया में रहकर भी शांति पाता है। फ़र्क बस इतना है, पहले का फोर्थ हाउस जो है वो डिस्टर्ब था, दूसरे का स्ट्रॉन्ग है। इसलिए फोर्थ हाउस सिर्फ घर नहीं दिखाता, ये बताता है घर लगता कैसे है। घर बड़ा होने से सुख नहीं मिलता, मन बड़ा होने से मिलता है। और मन का घर जो है वो फोर्थ हाउस है। यही वो हाउस है जहाँ से आपका दिल डिसाइड करता है कि आपको किस जगह, किस लोगों के साथ और किस सोच के साथ रहना है। इसीलिए जब तक आप फोर्थ हाउस को समझ नहीं लेते, तब तक आप लाइफ के सुख को भी समझ नहीं पाओगे। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात समझते हैं, आपके फोर्थ हाउस आपके कैरियर को कैसे कनेक्शन में लाता है। आपका जो फोर्थ हाउस है, आपका जो कैरियर है, वो उसका डायरेक्टली संपर्क है, ठीक है, रिलेशन है। ज्योतिष में फोर्थ हाउस होता है आपके अंदर के संस्कार और टेंथ हाउस होता है बाहर का संस्कार। एक को हम बोलते हैं इनर वर्ल्ड और दूसरे को हम बोलते हैं आउटर वर्ल्ड। ये दोनों एक-दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं। 4th हाउस को आप देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे, पूरा सामने है, ठीक है? इसलिए इनके बीच का कनेक्शन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो आप अंदर महसूस करते हो, वही आप बाहर जीते हो। आपका 4th हाउस बताता है आपका मूड, आपकी सोच, आपकी पीस ऑफ माइंड, और आपका 10th हाउस बताता है आपका प्रोफ़ेशन, आपका कर्म और इस दुनिया में अपनी पहचान। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टेट ऑफ माइंड इज़ इक्वल टू स्टेट ऑफ कर्म। अगर मन शांत है तो आपका कर्म भी फ़ोकस्ड रहेगा, डिसीज़न क्लियर रहेंगे और करियर नेचुरली ग्रो करेगा। लेकिन अगर मन जो है वो उलझा हुआ है, चाहे कितने ग्रह मजबूत क्यों ना हो, करियर में कन्फ्यूज़न, डिलेज़ और इंस्टेबिलिटी ज़रूर आएँगे। दोनों एक-दूसरे का रिफ्लेक्शन है, एक हिलता है तो दूसरा भी हिलता है। सोचो, अगर दिल के अंदर तूफ़ान चल रहा होगा तो बाहर का समुद्र शांत कैसे होगी? वैसे ही जब इमोशन में टर्बुलेंस आएगा तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बैलेंस रह ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं जब भी किसी का चार्ट देखता हूँ, अगर कोई कैरियर का क्वेश्चन लेकर मेरे पास आता है, तो सबसे पहले 10th हाउस को तो देखता हूँ, लेकिन थोड़ा रुक कर 4th हाउस को भी देखता हूँ, क्योंकि 4th हाउस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं 4th हाउस को ठीक कर लूँगा, तो 10th जो है वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है? 4th हाउस आपके कैरियर का हिडन इंजन है। ये वो शांत मशीन है जो बिना आवाज़ के भी चल रहा होता है। जितना ज़्यादा आपका मन बैलेंस्ड होगा, उतनी आपका कर्म जो है वो सही डायरेक्शन में चलेगी, और अगर 4th हाउस स्ट्रॉन्ग है, तो चाहे दशा उल्टा क्यों ना हो, पर आपका फोकस बिगड़ता नहीं। लेकिन अगर फोर्थ हाउस वीक है, तो सब ग्रह मिलके भी आपको सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। इसलिए दोस्तों, कैरियर के पहले आपके मन को देखना सीखो, क्योंकि कैरियर तभी चलता है जब अंदर का सिस्टम ठीक हो। इसको एक ऐसा सोचिए, देखो, सोचो कार के इंजन में ऑयल जो है वो खत्म हो चुका है, और तुम जो हो बाहर से पेंट वगैरह, पॉलिश वगैरह वो कर रहे हो। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो कुछ नहीं है, कार जो है वो चमक रही है बाहर से, लेकिन चलेगी नहीं। वैसे ही अगर मन अंदर से थका हुआ है, स्ट्रेस से भरा हुआ है, तो कैरियर का इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक दिन जाम लग ही जाता है। लेकिन अगर इंजन स्मूथ है, मन शांत है, इंजन जो है वो मन को रिप्रेज़ेंट करता है, तो अगर इंजन स्मूथ है, तो फिर मन शांत है, तो छोटी-सी भी कार जो है वो लंबी रेस दौड़ती है। फोर्थ हाउस वही इंजन है जो बिना आवाज़ के भी सब कुछ चला रहा होता है। जब फोर्थ हाउस बैलेंस्ड होता है तो 10th हाउस अपने आप में डायरेक्शन पकड़ लेता है। अभी आते हैं स्पिरिचुअल साइड पे, कि फोर्थ हाउस जो है वो मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा कैसे हुआ। अब ज़रा एक गहरी बात समझो यहाँ पे, फोर्थ हाउस सिर्फ सुख का घर नहीं है, ये मोक्ष त्रिकोण का भी पहला द्वार है। मोक्ष त्रिकोण में 3 घर आते हैं, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। ये तीनों मिलाकर एक स्पिरिचुअल जर्नी बनाता है। 4th हाउस बताता है मन की शांति, 8th हाउस बताता है ईगो का मृत्यु, और 12th हाउस बताता है अंतिम मुक्ति। अब ज़रा सोचो, मुक्ति जो है, मोक्ष जो है, वो कब मिलता है? जब मन शांत हो, जब आपके अंदर अहंकार टूट जाए,
और जब अटैचमेंट समाप्त हो जाए, यही 3 स्टेप है मोक्ष पाने के लिए और पहला कदम वही है, क्या है वो मन को शांत करना और मन कौन-सा घर है? मन जो है वो 4th हाउस है। 4th हाउस आपके अंदर का पानी जैसा है, अगर ये पानी शांत है तो उसमें भगवान का चेहरा साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर पानी हिल गया तो रिफ्लेक्शन भी टूट गया। मुक्ति वहीं मिलेगा जहाँ मन का पानी शांत हो। जब अंदर की टर्बुलेंस खत्म होती है तभी जो है वो आत्मा को अपनी रोशनी जो है वो दिखाई देता है। इसलिए 4th हाउस के बिना मुक्ति संभव नहीं है, ठीक है? अब देखो 8th हाउस क्या करता है? ठीक है, 8th हाउस जो है उसके अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 8th हाउस के ऊपर आएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया वीडियो है 8th हाउस के ऊपर। अभी 8th हाउस क्या है? डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का घर। ये जो है ना यहाँ शरीर नहीं, ईगो मरता है। यहाँ हम अपनी पुरानी सोच, पुरानी पहचान और अपनी मेन ईगो को तोड़ते हैं, ठीक है? कि मैं कौन हूँ? और जब ईगो का पतन होता है तो 12th हाउस खुल जाता है। फाइनल रिलीज़ 12th हाउस है, ठीक? यहाँ आत्मा अपने वस्त्रों को उतार कर केवल प्रकाश बन जाता है। तो ये तीनों घर मिलकर एक स्पिरिचुअल साइकिल बनाते हैं। 4th हाउस में मन शांत होता है, 8th हाउस में ईगो का मृत्यु होता है और 12th हाउस जो है आत्मा का फाइनल रिलीज़ होता है, यानी आत्मा मुक्त हो जाता है। और यही रीज़न है 4th हाउस को मोक्ष त्रिकोण का पहला द्वार बोला गया है। जब तक मन में शांति नहीं तब तक कोई भी ध्यान, कोई भी साधना या फिर कोई भी उपाय पूरा नहीं होता। मन अगर अशांत है तो ध्यान भी हिलता है, मंत्र भी हिल जाते हैं, लेकिन जब 4th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो ध्यान अपने आप जमता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका मन खुद ही मंदिर बन जाता है। 4th हाउस ही वही तालाब है जिसमें आप अपने भगवान का चेहरा देखते हो। उसमें बस एक ही शर्त है, पानी हिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? जब मन शांत होता है तो मोक्ष जो है वो दूर नहीं होता और यही ज्योतिष का सबसे सुंदर सच है। मोक्ष कोई दूर की चीज़ नहीं, वो तभी मिलता है जब मन शांत हो जाए और मन का शांति जो है वही 4th हाउस का असली वरदान है, ठीक है? अब बात करते हैं 4th लॉर्ड के बारे में। देखो ये प्लैनेट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये बताता है कि आपका पीस ऑफ माइंड कैसे सँभालते हो। आप अपना जो माइंड है वो कैसे सँभालते हो, ठीक है? 4th लॉर्ड एक तरह का इमोशनल मैनेजर है, ऐसा बोल सकते हैं कि इमोशनल मैनेजर है। ये डिसाइड करता है कि स्ट्रेस, गुस्सा, फेल्योर या प्रेशर के समय आप अपने मन को कितने नियंत्रण में रखते हैं, कितना बैलेंस में रखते हैं। अगर 4th लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इंसान के अंदर एक नेचुरल इमोशनल डिसिप्लिन होता है। कैसे? वो हर सिचुएशन में अपना बैलेंस बना लेता है, चाहे लोग कुछ भी बोले, हालत कुछ भी हो और उसका मन जो है वो स्टेडी लाइन में चलता है। लेकिन यहीं पे अगर 4th लॉर्ड जो है वो वीक हो गया, यानी कि डेबिलिटेड हो गया या फिर मेलेफिक से अफ़्लिक्टेड हो गया, ठीक है? तो मन जो है ना बहुत जल्दी हिल जाता है। एक छोटी-सी बात हो गया, एक छोटी-सी कमेंट कोई कर देगा आपको, ठीक है ना? एक छोटी-सी फेल्योर क्या आ जाएगा, आपका पूरा जो मन वो एनर्जी जो है वो गिर जाता है। और जब मन हिलता है तो कैरियर में जो है वो अप डाउन्स आती है। आपने देखा होगा अगर मन जो है वो शांत नहीं रहता ना कुछ कैरियर में ना तुरंत मतलब एक आता है प्रॉब्लम। इसको ना थोड़ा अभी टेक्निकल तौर पे समझो। देखो सबसे पहले देखो कि 4th का जो लॉर्ड है वो किस हाउस में गया है। अगर वो केंद्र में है या फिर त्रिकोण में है तो स्टेबिलिटी मिलता है, ठीक है ना? ईश्वर की कृपा है अगर वो केंद्र में है या फिर त्रिकोण में है। लेकिन अगर वो दुष्टांत में चला गया 6th हाउस, 8th हाउस या फिर 12th हाउस में चला गया, तो माइंड जो है ना वो चिंतित रहता है हमेशा, ठीक है ना? क्योंकि मन जो है 4th हाउस है, 4th का लॉर्ड चला गया है 6 से 12th में, तो मन जो है वो चिंतित रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। लेकिन याद रखना एक बात, अगर वो 6th, 8th, 12th में चला भी गया, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में हो, जैसे कि ओन साइन में हो, तो इंसान जो है ना वो दुनिया के भीड़-भाड़ में से अपना पीस बना ही लेता है, ठीक है ना? फिर देखो 4th लॉर्ड की डिग्निटी कैसा है, अगर वो उच्च का है या फिर अपने साइन में है, ठीक है ना? तो मन जो है वो अपने कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर वो नीच हो गया, ठीक है ना? कंबस्ट हो गया सूर्य के द्वारा, तो क्या होगा मन जो है वो काम तो करेगा लेकिन काम करते हुए भी उसको रेस्ट नहीं कर पाता वो हर चीज़ में ओवरथिंक करेगा, हर छोटी चीज़ में डिस्टर्बेंस महसूस करेगा। देखो अब बात करते हैं कनेक्शन की, देखो अगर 4th लॉर्ड बेनिफिक ग्रहों के साथ है, जुड़ गया, जुपिटर हो गया, शुक्र, वेनस हो गया, मून हो गया, तो इमोशन में सॉफ्टनेस आती है। ऐसे लोग क्या होते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, बिना चिल्लाए, बिना रिएक्ट किए कामली चीज़ों को हैंडल करते हैं, ओके। लेकिन अगर 4th लॉर्ड मेलेफिक के साथ आ गया, शनि के साथ, राहु के साथ, मार्स के साथ, अंदर ना कुछ चलता ही रहता है। कभी मन बहुत ओवरथिंक करता है, बहुत। कभी जो है ना मन बहुत ओवरथिंक करता है, कभी एकदम कोल्ड हो जाता है, लाइक जैसे कि कुछ पता ही नहीं। यानी कभी ज़्यादा सोचता है ये इंसान और कभी-कभी बिल्कुल सूखा ही पड़ जाता है। दोनों जो है वो एक्सट्रीम केसेस में जाता है, ओके। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ 4th लॉर्ड से 10th हाउस पर क्या दृष्टि जा रही है? अगर 4th लॉर्ड 10th को देख रहा है, तो कैरियर का मन का सीधा असर पड़ता है। वैसे तो पड़ता ही है लेकिन इस ये वाले कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ठीक है ना, अपने क्लाइंट्स को कि 4th लॉर्ड से अगर 10th हाउस को दृष्टि जा रही है तो योर माइंड इज़ कंट्रोलिंग योर कैरियर, ओके। तुम्हारा मन जो है तुम्हारा कैरियर को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर 4th लॉर्ड शांत ग्रह में है तो कैरियर स्टेबल, अगर अफ्लिक्टेड हो तो कैरियर में ऊपर-नीचे होगा ही होगा। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति है जिसका 4th लॉर्ड मून है, ठीक है ना? इंसान है जिसका 4th लॉर्ड है जो मून है और वो उच्च का बैठा है, ठीक है? यानी ऐसा इंसान फाइनेंशियल स्ट्रगल में भी खुश रहता है, चाहे पैसा कम हो पर मन में सुख है। और दूसरा एक पर्सन को सोचो जिसका 4th लॉर्ड जो है वो शनि है और वो अफ़्लिक्टेड है, ठीक है ना? तो उसके पास सब कुछ होने के बाद भी फिर ना कुछ तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना? मन जो है वो रेस्टलेस रहता है,
क्योंकि फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे ना वीक हो गया। इसका मतलब जो है इमोशन जो है वो टेम्परेचर बराबर नहीं रहता। कभी ओवरहीट यानी कि एंगर, कभी एंग्जायटी, कभी फ्रीज यानी कि डिप्रेशन, ठीक है ना? एक स्ट्रॉन्ग फोर्थ लॉर्ड इंसान को ऐसे बनाता है कि दुनिया के स्टॉर्म में भी अपनी शांति नहीं खोना चाहता। लेकिन अगर वीक फोर्थ लॉर्ड हो गया, ठीक है ना? तो इंसान को ऐसे बना देता है जैसे छोटी सी हवा भी उसको हिला देता है। तो फोर्थ हाउस को समझना सिर्फ ज्योतिष नहीं, ये एक मिस्ट्री है कि जब आप अपने मन को सँभालना नहीं सीखोगे, दुनिया तब तब तक दुनिया में कोई ग्रह आपको सँभाल नहीं सकता। तो ये था आज की वीडियो फोर्थ हाउस के ऊपर, ठीक है ना? कितना इंपॉर्टेंट है फोर्थ हाउस, उसके नेक्स्ट वीडियो आएगा एट्थ हाउस के ऊपर, ठीक है? बढ़िया वीडियो होगा एट्थ हाउस के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हुई एट्थ हाउस में। तो चलिए, जय श्री राम, जय जगन्नाथ।